तो ये सरकार उस टाइम पे सो रही होती है जिस टाइम पे पब्लिक कब्जा कर रही होती है। अभी भी बहुत सारी जगह पे अवैध कब्जा चल रहा होता है, उस टाइम पे क्या कर रही होती है। हम तो कहते हैं सारे चौराहे पे उसको बीच चौराहे पे फांसी दिया जाए, लोगों से पत्थर पड़वाया जाए उसको। ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अपराधी को अगर अपने परिवार की चिंता है तो अपराध करना अपने आप छोड़ देगा। अपराधियों के मकान गिरेंगे तो सही बात है। छोटे छोटों को पकड़ के कर देते हैं, बस उनके मूड में आता है। जो बड़े अपराधी हैं उन पर भी करना चाहिए ना, जैसे अपने राजा भैया हैं, नाम तो सुना होगा। अगर मैडम किसी का घर टूटेगा तो उसकी फैमिली कहाँ जाएगी। आप हम चाहते हैं कि उनके घर वालों को नुकसान ना पहुँचे, सिर्फ नुकसान पहुँचे तो वो उसी को पहुँचे जिसने अपराध किया है। इसे कहा जाता है भारत का गुंडा राज। हैशटैग बुलडोजर, सोशल मीडिया हो या फिर खबरों की दुनिया, हर तरफ ये शब्द ट्रेंडिंग पर है। ट्रेंडिंग पर हो भी क्यों ना, बुलडोजर मामा, बुलडोजर न्याय, बुलडोजर बाबा, ऐसे शब्दों से इसको अलंकृत किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस स्टेशन पर पथराव करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मी तेजी से देखने को मिली। विपक्ष कह रहा है कि ये अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, संविधान के बिल्कुल विपरीत सत्ता पक्ष काम कर रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि अगर गलत रास्ते पर चलोगे तो सरकार उसका रास्ता निकाल ही लेगी। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये बात तो राजनीति की हो गई, लेकिन इस विषय पर जनता क्या कहती है, आखिर जनता के मन में क्या है, क्या बुलडोजर कार्यवाही उचित है, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया चल रही है, या उचित है या अनुचित? मेरे हिसाब से तो ये अनुचित है। अनुचित है क्योंकि किसी भी कार्रवाई को करने के लिए आपको अदालत में केस चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, फिर जो भी मजिस्ट्रेट का फैसला आता है उस आधार पे आपको बुलडोजर चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि जो अवैध कब्जा होता है उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो ये सरकार उस टाइम पे सो रही होती है जिस टाइम पे पब्लिक कब्जा कर रही होती है। अभी भी बहुत सारी जगह पे अवैध कब्जा चल रहा होता है, उस टाइम पे क्या कर रही होती है। जब इंसान अवैध कब्जा करता है, चाहे वो मजबूरी के तहत करता है, चाहे वो भू माफिया वाले करते हैं, उस टाइम पे सरकार क्या सो रही होती है। सरकार को उस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब इंसान कब्जा कर लेता है और फिर उसके अंदर वो अपनी प्लानिंग कर लेता है, बाद में फिर सरकार आती है और उसको तोड़ती है, फिर उस टाइम पे उसको कितनी सारी मतलब आर्थिक हालत से भी आर्थिक भी मजबूरियाँ जाती हैं उसकी, फाइनेंशियली भी मतलब टूट जाता है इंसान, उसके सपने सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। लेकिन सरकार का कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई करने से जो अपराधी लोग हैं, जैसे कि जो दुष्कर्म करते हैं या फिर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं, उनके अंदर एक खौफ बैठेगा। देखिए, अगर दुष्कर्म साबित होता है तो हम तो कहते हैं सारे चौराहे पे उसको बीच चौराहे पे फांसी दिया जाए, लोगों से पत्थर पड़वाया जाए उसको, ताकि लोगों को, लेकिन उसके अंदर न्याय होना चाहिए। आप कैसे प्रूव कर देते हो कि वो अपराधी है या मैं अपराधी हूँ? विपक्ष भी कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को इससे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये 100% सत्य है। हाँ। ये 100% सही है। जनता को क्या लगता है? 101% सही है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, राजनीति जो हो रही है ना, धर्म की राजनीति चल रही है, यहाँ पे लोगों को भटकाया जा रहा है एकचल मुद्दों से। तो आपके हिसाब से बुलडोजर न्याय उचित है या अनुचित? अनुचित है। मैडम ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। और आज से पहले जो कानून था इसमें बुलडोज़र नहीं चलता था। अब ये जो नया कानून आ रहा है इसमें बुलडोज़र चला रहा है और इससे कई फैमिली बर्बाद हो रही हैं। तो इससे सरकार को इसका नियम बदलना चाहिए, जो पहले कानून था वो अभी चलना चाहिए। तो इससे फैमिलीज कहाँ बर्बाद हो रही है, तो अपराधी को सजा दी जाती है? मैडम इससे ऐसा हो रहा है कि जो अपराधी मतलब उसको सज़ा देना चाहिए, बाकी उसकी फैमिली को नहीं देना चाहिए। तो बुलडोजर न्याय से आपको लगता है कि अपराधी की बजाय उसकी फैमिली को सजा मिलती है? अगर मैडम किसी का घर टूटेगा तो उसकी फैमिली कहाँ जाएगी, आप बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलमान। क्या लगता है आपको, बुलडोजर न्याय उचित है या अनुचित? नहीं, उचित नहीं है। उचित नहीं है? नहीं क्यों है। उचित नहीं है? क्या साहब, ये बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बेचारे गरीबी में रहते हैं, वैसे ही गरीबी माहौल रहता है, वैसे ही बेरोजगारी चल रही है यहाँ पर, और बेचारों के घर बर्बाद कर देंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे वो लोग? आप जिनको बेचारा कह रहे हैं, जी, वो अपराधी होते हैं, वो बड़े बड़े अपराध। जी, अपराधी एक होता है उसके अंदर, और अपराधी पूरे घर को किया जाता है। ये गलत है, ये गलत है। ये गलत है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो आपको सजा मिलेगी, ताकि आगे ये अपराध और जुर्म रुक जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि बुलडोजर न्याय से ये जो अपराध है ये रुक जाएंगे? ये मैडम, अपराधी वही रहेगा जिसने अपराध करा है, उसी को सज़ा मिलना चाहिए और उसी को सज़ा दी जाए, बाकी के उनके घर वालों को सज़ा नहीं देना चाहिए। एक युवा होने के नाते आपका विचार क्या है? बुलडोजर न्याय को लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
हम चाहते हैं कि उनके घर वालों को नुकसान ना पहुँचे, सिर्फ नुकसान पहुँचे तो वो उसी को पहुँचे जिसने अपराध किया है, कड़ी से कड़ी सजा दी। और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जाए कि वो कभी ये अपराध ना करे। नाम बताइए। मेरा नाम सलमान। मैं मनीष पुराणिक। आपको क्या अभी- लगता है कि बुलडोजर न्याय उचित है या अनुचित? मेरे हिसाब से तो अनुचित है, क्योंकि देखिए हर किसी का अपना अपना एक वो है नज़रिया है। घर किसी का भी हो टूटेगा, कोई भी मेहनत से किसी ने अपना काम किया है, ये चीज़ें टूटना अनुचित है मेरे ख्याल से। ऐसा चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये सब न्याय जो चीज़ है वो न्याय को उसके हिसाब से दो। लेकिन कोड सरकार बना का है कहना न्याय के लिए। है कि वो जो घर गिराया जाता है वो अवैध निर्माण का घर होता है। अवैध निर्माण का है तो उस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। तोड़ना कोई वो नहीं है उसका समाधान। कब्जे का घर है उससे गिराया हाँ, अगर जाता है। कब्जे का घर है तो वो अवैध है तो उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन जो वैसे हैं युद्ध के मतलब गलत उसमें कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। जैसे सरकार अवैध है तो टूटना ही है, अवैध को तो तोड़ना ही चाहिए। लेकिन जो अवैध नहीं है, वैसे भी बुलडोजर की कार्रवाइयाँ ऐसी जगह भी हो रही हैं जहाँ पे जाति को लेके हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें। आपको तो वो लगता है कि जाति के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई कभी कभी होती हैं, जाति के आधार पे भी हुई है बुलडोजर की कार्रवाइयाँ, खूब हुई हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो इससे जो अपराधी है उनके मन में एक खौफ बैठेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा खौफ बैठना होता तो खौफ अभी तक के कई बार हो चुका होता। अभी बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हुई हैं, खाली बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है, दूसरी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं जहाँ पे खूब तलवारें वगैरह चली हैं। ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार की बुलडोजर कार्रवाई है ये उचित है या अनुचित? बहुत उचित है ये कार्रवाई। इससे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको उनके ऊपर लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमें अब जो भी गलत काम है वो छोड़ने चाहिए, जिससे हमारा परिवार भी परेशान होता है। लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर हमला कर विपक्ष रहा का तो काम ही हमला करने का होता है। विपक्ष तो खत्म हो चुका है अभी। कह रहे हैं कि ये संविधान में कहीं बुलडोजर न्याय का जिक्र नहीं है। अब संविधान में तो बहुत सारी चीज़ों का वो काम नहीं है। जब विपक्ष की सरकार थी तो तब भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं विपक्ष ने जो लगातार अनैतिक रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इससे अपराधियों को नहीं उनके परिवार को सजा मिलती है। इस पर आप नहीं, इससे अपराधी को ही सजा मिलती है। अपराधी को अगर अपने परिवार की चिंता है तो अपराध करना अपने आप छोड़ देगा। यानी कि आपके हिसाब से बुलडोजर न्याय उचित है? बिल्कुल 100% उचित है। क्यों? इससे लगता है कि इससे कोई बदलाव आएगा? 100% आएगा। कैसे? जैसे अगर जिस जो भी अपराधी हैं उनके परिवार लोग परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं अपराधी को ये लगेगा कि हम अपराध ना करें, नहीं तो हमारा परिवार भी परेशान हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को, और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान है कि अल्पसंख्यकों को इससे टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो विपक्ष की अपने मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये तो विपक्ष की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। किसी को भी ऐसा टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो अपराधी है उसके साथ उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। क्या बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अल्पसंख्यकों तक? नहीं, सभी के लिए हो रही है। जो भी अपराध कर रहा है वो सभी के लिए हो रही है। ठीक है, तो आपके हिसाब से बुलडोजर न्याय बिल्कुल 100% है। उचित है? बिल्कुल। अगर अनुचित होता तो कहीं ना कहीं उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर एक्शन लेती। जो हमारा संविधान है उसमें एक्शन लिया जाता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेती, बिल्कुल लेती। उचित है। उचित है? क्यों उचित है? क्योंकि अपराधी जो अपराध करते हैं उनको भी समझ में आएगा यदि हम आगे अपराध करेंगे तो हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है, तो आगे से वो ध्यान रखेंगे। तो लोगों का कहना है कि इससे सिर्फ अपराधियों को उतनी सजा नहीं मिलती जितना उनके परिवारों को मिलती हाँ, है। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। आपको क्यों लगता है कि ये उचित है और ये काम करेगा? मेरे हिसाब से जो भी अपराधी है वो यदि अपराध करने से पहले एक बात सोचेगा कि यदि मैं अपराध करता हूँ, यदि इसके द्वारा मेरे परिवार को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो कल को ये उसके मन में आएगा तो ध्यान रखेगा आगे से कोई भी अपराध करने से पहले। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो अवैध निर्माण गिराया जाता है वो पहले क्या सरकार, ये निगम को नहीं पता होता कि ये अवैध है, बाद में ही क्यों पता चलता है? क्या हाँ, उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि यदि बाद में तो आप गिरा देते हो अवैध के निर्माण के कारण, लेकिन पहले क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? तो आपके हिसाब से बुलडोजर कार्रवाई उचित है? हाँ, उचित है। आपको लगता है कि इससे समाज में बदलाव होगा? समाज में बदलाव होना चाहिए, इससे अभी तक तो नहीं हुआ है। एक और बड़ी बात है कि लोग कहा जा रहा है कि इससे अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ अल्पसंख्यकों के ऊपर की जा रही है?
इसके ऊपर नो कमेंट। सही है, सही है। सही है। इससे अपराध कुछ सुधार होगा समाज में? अगर अपराधियों के मकान गिरेंगे तो सही बात है। सही बात है। सही बात क्यों है। सही बात है? हाँ, क्यों सही बात है? सही बात है। क्यों सही बात है? तो माने वो अपराधी हैं तो उनके मकान में बुलडोजर चला, वो सही बात है। सही बात है। हैं? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार पहले जांच करे, छानबीन करे कि वो अपराधी असल में, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता कोर्ट में तब तक बुलडोजर चलाना उचित नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? तो उनकी छानबीन कर लो, जब पूरा मालूम चल जाए फिर तो सही बात निकल है। छानबीन करने के बाद बुलडोजर चलाना। हाँ, हाँ, है? ठीक है, मतलब आपके हिसाब से घर गिराना उचित है? नहीं, सही है। देखो उचित तो है, लेकिन क्या है, सब पे होना चाहिए। कैसे? जैसे कि बड़ा अपराधी भी है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे को पकड़ के कर देते हैं, बस उनके मूड में आता है। जो बड़े अपराधी उन पर भी करना चाहिए ना, जैसे अपने राजा भैया हैं, नाम तो सुना होगा। देखो एक जैसा देखो, ये क्या खाना बांटा क्या अच्छा नहीं रहता कि अपराधी तो वो भी है। तो आपका ये कहना है कि बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं बड़े नहीं, सब पे, सब पे जो क्या है अपराधी हैं उनके ऊपर भी। अब ये नहीं है जो छोटा अपराधी देख लिया उन्हें उसकी पकड़ ली है, उसको उठाए कर दिए नाम दिखाने के लिए, और जो बड़े अपराधी उन पर भी तो होना चाहिए, जिससे छोटा अपराधी बड़ा नहीं बने। फिर सरकार का कहना है कि बुलडोजर चलाने से अपराध के स्तर में सुधार आएगा, अपराधियों के मन में डर बैठेगा। क्या लगता है आपको? अभी तक तो आया नहीं है। अभी तक आया नहीं है। तो क्या लोगों का ये भी कहना है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो इससे अपराधी को नहीं उसके घर वालों को सजा मिलती है। इस पर आपकी क्या राय है? वो तो बात सही है, क्योंकि ये नया नियम तो सरकार ने निकाला है ना, कि सरकार क्या कोर्ट से बढ़कर हो रही है, संविधान से बढ़कर हो रही है सरकार। क्योंकि देखो ना कोई कोर्ट वगैरह ना नोटिस वगैरह कुछ नहीं, मर्जी आई तोड़ दिया। तो आपके हिसाब से बुलडोजर कार्रवाई उचित नहीं है? उचित ऐसी है ना, देखो देखना है तो सबको एक नज़र से देखो। ये नहीं है कि के लिए आपने कि भाई ये फलाना आदमी है उसके ऊपर कर दी। आप नाम देख के मत कीजिए कि आपका नाम क्या है उसका उस पर कर दी। विपक्ष कह रही है कि अल्पसंख्यकों को इससे टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? वो तो आपको भी पता है, वो तो सही बात है, सही बात है। टारगेट तो हो रहे हैं ना। अल्पसंख्यक कैसे टारगेट हो रहे हैं? तो ऐसे हो रहा है ना, और भी अपराधी हैं हमारे इधर ही ग्वालियर में, बहुत अपराधी हैं ऐसे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। और बस नाम आना चाहिए कि मोमिनन है अलसफर, तो उनके ऊपर हो जाती है। तो आपके हिसाब से बुलडोजर कार्रवाई गलत है, यह अनुचित है। एक थाने में एफआईआर दर्ज हुई, न कोई सबूत मिला, न कोई सबूत की बात हुई, न कोई कोर्ट गया, न किसी चार्जशीट हुई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना नाम आने के बाद में ही उस भारत के समाज का घर को जमींदोज कर दिया गया। यह अनुचित है। इसे कहा जाता है भारत का गुंडा राज। और आज की सरकार जो है वो एबीवीपी संगठन आरएसएस मिल करके ये पूर्णतः गुंडा राज चलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। आज हाई कोर्ट में कई प्रकरण हैं जो 4-4, 6-6 साल से चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी इस कार्य में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार के मामले में। मैंने पिटीशन भी दायर किया है जिसमें राज्यपाल भी पार्टी बना हुआ है। ये राज्य, हाँ, मेरे भारत के समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी, आपकी पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ। मैं देश के हर मनुष्य के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा स्वार्थ नहीं है। ये लड़ाई जो कर रहे हैं ये स्वार्थ की कर रही है। सरकार जो होती है ये एक दुकान चला रही है, अपराधियों का घर गिरा रही है, वो भी अवैध निर्माण। अपराधी तो सरकार के गिरेबान में भी है। जो अपराधी थे जिन्होंने 500 करोड़ का घोटाला किया, आपके महाराष्ट्र में देखो, अजित पवार आकर के मोदी जी के गले का हार। अब ये कौन सी तलवार है? आप मीडिया क्या कर रहे हो? आप मीडिया भी चूड़ी मत पहनो और देश के लिए लड़ो। आप देश के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो। ये चीज़ की आवाज़ आज तक के मीडिया ने नहीं उठाई देश में। अब बोलो ये मेरा इंडिया है? ये मेरा इंडिया है? नहीं है। ये आज के टाइम में इंडिया नहीं है। आज के समय में भारत एक लूटतंत्र और झूठ तंत्र का
पर्याय बन चुका है। लेकिन उनके हाँ। उस घर के उस हिस्से को गिराया जाता है जो अवैध तरीके से बनाया जाता है। अवैध अभी बीजेपी का कार्यालय बन रहा है। वो बोलो सीधा कहाँ पे आ गई है, उसकी बाउंड्री बना के रखा है। वो रोड पे जो टावर बना है, ब्रिज बना है, वहाँ तक के रोक लिया। वो अवैध को कौन रोकेगा? मेरे मीडिया कोई चश्मा हिंदुस्तान का समाज का लगाओ और उसे भी उठाओ। आपके हिसाब से बुलडोजर हाँ? कार्रवाई गलत? गलत है। ये आज के टाइम में भारत में गुंडा राज है। हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें क्या लगता है, बुलडोजर कार्यवाही उचित है या अनुचित। और लोगों की बात सुनकर बस एक शेर याद आता है कि लोग टूट गए अपना घर बनाने में और आपने उफ तक नहीं किया उनका घर गिराने में। लगभग लोग ये कहते नजर आए कि बुलडोजर कार्यवाही जो है वो बिल्कुल पूरे तरीके से अनुचित है। इससे आरोपी से ज्यादा उसके घर वालों को भुगतना पड़ता है। एक बार सरकार पूरी जांच कर ले, छानबीन कर ले और उसके बाद ही कोई कार्यवाही करे। लोगों ने ये भी कहा कि संविधान में कहीं बुलडोजर न्याय का उल्लेख नहीं है। कई लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि बुलडोजर न्याय पूर्णतः उचित है और इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, इसे जारी रखना चाहिए। लोगों ने ये कहा कि बुलडोजर न्याय से समाज में एक उदाहरण स्थापित होगा कि अगर आप गलत करते हो तो इसका खामियाजा आपको किस कदर भुगतना चाहिए। तो लोगों ने दोनों तरह की बातें कही कि बुलडोजर कार्यवाही उचित भी है, अनुचित भी है। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर कार्यवाही कैसी है, सही है या गलत है? ये हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ मैं साक्षी त्रिपाठी, IBC 24।